नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अंब अंदौरा से चलेगी वंदे भारत, 13 अक्टूबर को ऊना स्टेशन से झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। हरकत में आया रेलवे प्रशासन। देवी देवताओं और बजंत्रियों को तोहफा, सीएम जयराम ठाकुर ने नजराना और मानदेय को 15% बढ़ाया। दूरी भत्ते में भी 20% बढ़ोतरी की घोषणा। हिमाचल में सबसे ज्यादा संबंधियों ने किया रेप, पुलिस ने 3 साल के सर्वे में किया खुलासा। 895 मामलों में 469 जान पहचान वालों से हैं जुड़े। कर्ज मामले पर सत्ती सुक्खू आमने सामने, सुखविंदर बोले हर महीने लोन ले रही सरकार। सतपाल बोले वीरभद्र सरकार में रहे मौन, अब याद आ रहा है इन्हें लोन। हिमाचल कांग्रेस को झटका, वीरभद्र के खास रहे धर्मपाल ठाकुर खांड ने दिया इस्तीफा। मनाली में कंगना के घर जा पहुंचे सीएम जयराम, नाश्ते की टेबल पर आधा घंटा हुई गुफ्तगू। लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रा में भारी बर्फबारी, प्रशासन ने रोके सैलानी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल को दिवाली के नजदीक बड़ा तोहफा मिला है। अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। 13 अक्टूबर की सुबह पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए ऊना रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक और आसपास साफ सफाई की जा रही है। मंगलवार शाम को अंबाला रेलवे के डीआरएम ने ऊना रेलवे स्टेशन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए। वहीं डीसी राघव शर्मा और एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन का दौरा किया और पीएम के दौरे को लेकर डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया के साथ विस्तृत चर्चा की। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने देवी देवताओं के नजराना और बाजंत्रियों के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। साथ में देवी देवताओं को दिए जाने वाले दूरी भत्ते में भी 20% की बढ़ोतरी की है। उन्होंने हरिपुर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए 1 की जगह अब 1.25 लाख देने की घोषणा की, जबकि वशिष्ठ के दशहरा उत्सव में 75,000 की जगह 1 लाख देने की घोषणा की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू का दशहरा उत्सव प्राचीन परंपरा को संजोए हुए है। कुल्लू में दशहरा उत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है, जो दुनिया में अलग स्थान रखता है। हिमाचल पुलिस ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर पिछले 3 साल का एक सर्वे किया है, जिसमें रेप की घटनाओं को लेकर फोकस किया गया। इस सर्वे में सामने आया कि हिमाचल में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा निकट संबंधी रिश्तेदार ही शामिल पाए जा रहे हैं। 2020-21 और 2022 में प्रदेश में यौन अपराधों के खिलाफ 895 मामले दर्ज किए गए। 895 मामलों के विश्लेषण में पीड़िता के जानकार व्यक्ति द्वारा रेप के 469 मामले सामने आए हैं। रिश्तों में रह रहे 37 आरोपी, शादी का झांसा देकर 152, मित्रता के कारण 219, अनजान व्यक्ति द्वारा रेप के 18 मामले शामिल हैं। जानकारी से स्पष्ट है कि रिश्ते में जुड़े आरोपियों द्वारा किए गए रेप के मामले का प्रतिशत 52.4% है। हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे लोन मामले पर राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती और कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने सामने आ गए हैं। सुक्खू ने जहां सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप जड़ा है, उन्होंने कहा कि जयराम सरकार लगातार कर्ज लेकर हिमाचल को कर्ज में डुबा रही है। सरकार कर्ज को जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक फायदे को ले रही है। कर्ज का ये पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे फिजूल खर्ची पर उड़ाया जा रहा है। वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि नेतृत्व और मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस इतनी हताश हो चुकी है कि उसके नेता अपने 6 बार के मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने वाले बयान दे रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब हिमाचल कांग्रेस महासचिव धर्मपाल ठाकुर खांड ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। धर्मपाल ठाकुर पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के भी खास माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी सदस्यता के साथ ही अपने सभी पदों पर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में पार्टी से नाराजगी का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के बीजेपी में शामिल होने के बाद
पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मपाल ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हर्ष महाजन गुट के कहे जाने वाले धर्मपाल ठाकुर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से टिकटार्थी भी थे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने आज सुबह फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से मनाली में मुलाकात की। सीएम जयराम के साथ पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी थे। कंगना रनौत के मनाली स्थित घर पर दोनों के बीच नाश्ते पर आधा घंटा मुलाकात हुई। इस दौरान कंगना के माता पिता भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार आज सुबह 8:45 बजे सीएम जयराम ठाकुर का काफिला मनाली सर्किट हाउस से निकला और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के घर जा पहुंचा। हिमाचल में चुनावी माहौल के बीच इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भारी बर्फबारी से रोहतांग सहित शिंकुला और बारालाचा दर्रा पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। दर्रों सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि मनाली और लाहौल घाटी में लगातार बारिश का दौर जारी है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। स्पीति के उपमंडल मुख्यालय काजवा में भी ताजा बर्फबारी गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मनाली लेह मार्ग में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को देखते हुए वाहनों को मनाली की ओर दारचा और लेह की ओर उपसी और सरचू में रोक दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क है। मनाली प्रशासन ने भी रोहतांग दर्रे की ओर जाने वाले वाहनों को गुलावा में रोक दिया है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।